की कि कैसे आप स्टॉक एनालिसिस कर सकते हैं ऑटो ट्रेडर की मदद से। तो स्टॉक एनालिसिस में आपके पास देखिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं। ठीक है। अब कैसे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आपको अगर आपको एक स्टॉक चूज करना है इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव से, तो सिंपली यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर ये सबसे पहला ऑप्शन, ये जो आप यहाँ पर तीन चीजें देख रहे हैं डैश रेट्स पे, 5 और 15 मिनट के अकॉर्डिंग 80% ऑल अबव और रिलेटिव सेंस। यहाँ पर आपको स्लाइड्स दिख रही होंगी, ग्रीन में है इट मीन्स इनमें पॉजिटिव ट्रेंड है, रेड में जो स्टॉक्स यहाँ पर हाईलाइट होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर इट मीन्स नेगेटिव ट्रेंड है। तो यहाँ से आपको एक ओवरऑल व्यू मिल जाता है कि भाई अगर आपको स्टॉक पिक करने इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव के लिए, तो उस पर आप क्लिक करोगे। फिर क्लिक करने के बाद डेप्थ में एनालिसिस करना है, उसके बाद वो ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। तो वो चीज अभी हम देखेंगे, पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है आपके पास सेक्टोरियल वाइज। यहां से आप देखिए भाई सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग में सेक्टर्स कौन से अच्छे चल रहे हैं। जैसे कि अभी 15 मिनट और 30 मिनट के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे रियलिटी है, 60 मिनट पर भी इवन रियलिटी अच्छा है थोड़ा सा। और डेली और वीकली के प्रोस्पेक्टिव पर आईटी थोड़ा सा बुलिश है। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अभी रियलिटी में ट्रेड करना है, तो रियलिटी में अगर आपको ट्रेड करना है तो आप कैसे ट्रेड कर पाओगे रियलिटी में। ठीक है। तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, आपको आना है सेक्टर पर। अब यहाँ पर आके चेक करना है भाई रियलिटी सेक्टर का है। ये रहा, क्लिक किया आपने। अब क्लिक करने के बाद रियलिटी के अंदर स्टॉक्स कितने इस पर्टिकुलर सेक्टर में, तो एफएनओ लिस्टेड स्टॉक्स रियलिटी के अंदर तीन है, डीएलएफ, गोदरेज और ओबरॉय प्रॉपर्टीज। अब तीनों की अगर आप डिटेल्स देखोगे, जैसे डीएलएफ हो गया ये, ठीक है, स्टॉप लॉस टारगेट यानी कि सीएमपी क्या है उनका, बाइंग रेंज किसने के ऊपर करना है, पहला टारगेट दूसरा टारगेट, एसएल, सेंटीमेंट अप है डाउन है, हाईएस्ट डिलीवरी क्या है। ये अभी हम जब स्टॉक एनालिसिस डेप्थ में करेंगे तब बात करेंगे। पाइवट पॉइंट, तीन रेसिस्टेंस तीन सपोर्ट मिलके ट्रेंड के अकॉर्डिंग अप है या डाउन। उसके अपार्ट अब रियलिटी सेक्टर, अब यहाँ पर आपने देखा बाहर हमने देख रहे थे सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग। अब जब आप इंडिविजुअल सेक्टर्स के अंदर आओगे तब आपको मिलता है स्टॉक स्ट्रेंथ रैंकिंग। अब रियलिटी में आज के दिन में गोदरेज प्रॉपर्टीज जो है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसलिए आपको एक ग्रीन कलर में पॉपअप होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से आपको मिल गया भाई कि आज आपके लिए ये चीज ज्यादा अच्छी रहेगी। ठीक है। उसके अपार्ट ये तो हो गया सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन अगर आप चूज करना चाहते हो तो थर्ड ऑप्शन है आपके पास मस्ट वॉच। मस्ट वॉच में क्या है, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 एंड द सेकंड वन इज एफएनओ रैंकिंग। अगर आप निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप निफ्टी 50 पे क्लिक करोगे। निफ्टी के जो 50 स्टॉक्स हैं रैंकिंग वाइज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, और जो टॉप 5 होंगे वो ऊपर आपको देखने को मिल जाएंगे वीक में और स्ट्रांग में। क्लियर। सेम एफएनओ रैंकिंग, सारे स्टॉक्स मिल जाते हैं आपको एफएनओ लिस्टेड। टोटल जो स्टॉक्स हमने देखा था 181 स्टॉक्स, अब उसमें से जो पॉजिटिव हैं वो ऊपर और जो नेगेटिव हैं वो यहाँ पर। क्लियर। यह है थर्ड ऑप्शन। एंड द लास्ट वन एंड द फोर्थ ऑप्शन जो कि है मिसलेनियस, जो मेरा फेवरेट ऑप्शन माना जाता है। जैसे कि आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो चारों में से जो भी आपको सुटेबल लगे। इसमें क्या है, बाइंग सेंटिमेंट 60 अबव, सेल सेंटिमेंट 60 बिलो। ठीक है। अब वो चीजें मुझे मिल जाती है कि भाई मुझे वो स्टॉक चाहिए अगर मेरा मार्केट को लेके प्रोस्पेक्टिव बुलिश है और मुझे कोई स्टॉक बाय करना है, तो मैं क्या देखूंगा, बाइंग सेंटिमेंट जहां पर 60% से ज्यादा हो वो स्टॉक। ठीक है। अब मैंने क्लिक किया जैसे ही बाय सेंटीमेंट, तो क्लिक करते ही मेरे पास डिटेल ओपन होकर आ गई हर एक स्टॉक्स की। अब जो रैंकिंग वाइज है, जो टॉप रैंकिंग के हैं यहाँ पे सेंटीमेंट सबसे ज्यादा हाई है वो टॉप पर आ गए। जैसे कि सिप्ला सॉरी सीमेंस है, आईपीसी लैब है। ठीक है। उसके अपार्ट एचसीएल टैग, बाटा इंडिया, ओबरॉय, ठीक है, टीवीएस मोटर, ये कुछ स्टॉक्स हैं। अब इसमें ये जो आप स्टॉक्स देख रहे हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट आपकी स्क्रीन पर अभी आपको मैं टोटल, चलिए 15 स्टॉक्स हम देख लेते हैं। आपके स्क्रीन पर ये 15 स्टॉक्स दिख रहे हैं जो टॉप के आज के दिन में ट्रेंडी में है। अब इस 15 स्टॉक्स में से किसी भी स्टॉक का आप नाम मेंशन करें, उसी स्टॉक पर हम एनालिसिस करके देखेंगे आज क्या उसमें ट्रेड सेटअप हमारे बन रहे थे या बन रहे हैं या नहीं। मेंशन करें क्यों बॉक्स में जो भी स्टॉक आप व्यू चाहते हैं। ये टॉप 15 स्टॉक्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं।
तो सबसे पहला कंसर्न आया रोहित का HCL टेक को लेकर। ठीक है, अब HCL देख लेते हैं। अब HCL पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करते ही मेरे पास क्या रिजल्ट्स आ रहा है यहाँ पर आप देखें। करंट स्टॉक प्राइस, टेक्निकल इंडिकेटर्स बाय। अब ये किस प्रोस्पेक्टिव पे बोलता है, ये जो आप यहाँ पर 9 इंडिकेटर्स देख रहे हैं, IND 1 से लेके 9 तक टोटल 9 इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, और ये मूविंग एवरेज इंडिकेटर्स हैं जो कि 5 टाइम फ्रेम पर वर्क करते हैं, जिसमें से 3 जो टाइम फ्रेम है हमारा, ठीक है, वो आप इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव पे बोल सकते हो 5, 15, 30। ये मेजर हम इंट्राडे पे बात करते हैं। 60 और डेली थोड़ा सा हम वीक ऑन या फिर स्विंग ट्रेड के मूव के लिए जाते हैं, तब हम प्लान करते हैं। अब इन पांचों टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सिर्फ हर जगह अगर आप देखोगे तो 50 ऑलमोस्ट, सॉरी, यहाँ पर सिर्फ एक डाउन है और बाकी सारे अप हैं। तो ये आपको क्या क्लैरिफाई कर रहा है, बाय। पहली कंफर्मेशन बाय। सेकंड, हाईएस्ट डिलीवरी बाय। अब ये हाईएस्ट डिलीवरी का कॉलम क्या है, ये बाय आपको किस बेसिस पर रिप्रेजेंट कर रहा है, 1808.4 क्या फिगर है ये? तो इसके लिए आपको देखिए, ये जो फिगर हम यहाँ पर निकाल कर देते हैं, ये हम हिस्टोरिकल डेटा अगर आप स्टॉक्स का देखते हैं वहां से हम निकाल कर देते हैं। जो सेकंड लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करें। अब इस पे सर्च करेंगे हम HCL टैग। ठीक है, अब ये रहा, मैंने क्लिक किया। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया, पिछले 30 दिनों का डिटेल्स आ गया। लास्ट ट्रेडिंग सेशन कल का था HCL का, वो आ गया। ठीक है, ओपनिंग प्राइस, हाई, लो, क्लोज, वॉल्यूम, डिलीवरी, डिलीवरी परसेंटेज। अब यहाँ पर ये जो आप हाईलाइटेड नंबर्स देख रहे हो, ये बेंचमार्क्स हैं। अब पिछले 30 दिनों पर अगर मैं देखूं, डिलीवरी में सबसे ज्यादा जो बेंचमार्क बना वो बना यहाँ पर 26 सितंबर को, जहां पर ऑलमोस्ट 27 लाख, सॉरी 2 करोड़ 70 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स थे। ऑलमोस्ट, सॉरी 27 ही है, 27 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स थे। और इस दिन का अगर आप हाई मार्क करोगे, क्योंकि हम एवरेज कभी भी मेंशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लो ये लगाया था, हाई ये रहा और क्लोजिंग ये थी, तो हम कभी भी इस प्राइस को मेंशन नहीं कर सकते हैं कि भाई एवरेज क्या प्राइस पे बाइंग हुई है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इस हाई को हम बेंचमार्क मारते हैं कि भाई इस प्राइस पे सबसे ज्यादा लोगों ने इसको डिलीवरी पे बाय किया। तो इसके अकॉर्डिंग जो ये स्टॉक है, आने वाले टाइम में हमें पॉजिटिव देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि एज ऑफ नाउ अभी उसके ऊपर ट्रेड है। तो फर्स्ट कंफर्मेशन बाय, सेकंड कंफर्मेशन बाय, थर्ड 70% से ऊपर होना चाहिए बाय। अब यहाँ पे आप अश्योर्ड हो गए कि अब आपको एक स्टॉक बाय कर लेना चाहिए। तो बाय करने के लिए रेंज क्या होनी चाहिए? अब आपको ये तो पता चल गया स्टॉक सही है आपके लिए आज के लिए। तो रेंज आपकी ये होगी कि भाई आपको पाइवेट, ये जो आप पीपी देख रहे हो, पीपी के ऊपर बाय करना है और R1 के नीचे, जैसे कि ऑलमोस्ट अभी R1 के पास चल रही है स्टॉक, इस रेंज के अंदर बाय करना है। ठीक है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना है। अब देखते हैं क्या आज के अकॉर्डिंग इसमें ट्रेड बन रहा था HCL टैग में। मॉर्निंग से डेटा उठाते हैं एक बार। ठीक है, 1830 पर ओपन हुआ, 1829 का लो, यानी कि ओपनिंग लो ही होगा, फिर 1882 का हाई है। अब 1830 पर ओपन हुआ, यानी कि ऑलमोस्ट S1 के आसपास। जब इसके ऊपर निकाला 1851 पर, पहला टारगेट हमारा बाइंग अपॉर्चुनिटीज के ऊपर थी, पहला टारगेट हिट। दूसरा टारगेट ऑलमोस्ट हिट, 1 रुपये नीचे था जस्ट, 1882.75 का हाई है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट अगर आपने HCL टैग मॉर्निंग में बाय किया होता तो टारगेट आपके दोनों हिट। ठीक है, इस तरीके से आप चूज कर सकते हो। सेकंड कंसर्न आया है अभिषेक जी का, HDFC AMC। चलिए HDFC AMC देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप मुझे बताएंगे अभिषेक जी, क्या अभी इसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करना चाहिए या इसके अंदर आज ट्रेड बन रहा था? पहले डेटा देखेंगे तीनों का। बाय, बाय, बाय। अब ये रेंज पकड़ेंगे। ठीक है, ओपनिंग प्राइस 4499, लो 4476, 4499, इसके ऊपर 4476 इसका लो है। ठीक है, वी कैन ट्रेड नाउ एज इट आर वन अबो। बिल्कुल, अभी इसके अंदर कोई भी ट्रेड नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये जो स्टॉक है, अपना जो टारगेट था, क्योंकि अगर आप आज का दिन का डेटा देखोगे तो 4476 का लो है, 4499 पर ओपन हुआ था, यानी कि इस रेंज में ही ओपन हुआ था। मॉर्निंग में आपने बाय किया होता तो आपका पहला टारगेट ये रहता, दूसरा टारगेट ये रहता। ऑलमोस्ट अगर आप दूसरे टारगेट की बात करोगे तो दोनों टारगेट हिट, और तीसरे टारगेट से सिर्फ 4 पॉइंट आज ये
चूका। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट इसने भी दोनों टारगेट हिट किए। इसके अपार्ट अगर किसी का कोई कंसर्न, अब हम इसको यहीं पर आगे, होप सो ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी आपको स्टॉक एनालिसिस, या और भी कोई कंसर्न है तो आप स्टॉक मेंशन करें, उसको हम फिर डिटेल में अभी देखेंगे। ठीक है, और Q&A सेशन अब स्टार्ट करते हैं। फिर जो भी आपके डाउट्स हैं आप पूछिए, 1 to 1 हम उनके आंसर्स देंगे, फिर उसके बाद सेशन को वाइंड अप करेंगे। टीवीएस मोटर, चलिए टीवीएस मोटर देख लेते हैं। ठीक है, टेक्निकल इंडिकेटर्स ब्लैंक है, नो सिग्नल। तो इसके अंदर जब ये तक ये हमारी तीनों चीजें बाय ना हो तब तक हमें अवॉइड करना है इसके अंदर सुहन। तो अभी इसके अकॉर्डिंग हमारी ट्रेड सेटअप यहाँ पर नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि दो यहाँ पर आपको नहीं मिल रहा है कंफर्मेशन। एनीवे, टू नाउ BTST स्टॉक्स, देखिए BTST स्टॉक्स तो नहीं, हाँ, बट हम स्विंग ट्रेड से रिलेटेड स्टॉक जरूर आप सॉफ्टवेयर के थ्रू देख सकते हो। ठीक है, वो कैसे आप देख सकते हो, तो उसके लिए आपको कल का सेशन ज्वाइन करना पड़ेगा अभिषेक जी। आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं हमारे या नॉन सब्सक्राइबर हैं, पहले तो ये बता दीजिए। क्योंकि वो थोड़ा सा हम इसकी डिटेल जो है वो हम वहाँ पर बात करते हैं सब्सक्राइबर के लिए। तो अगर आप सब्सक्राइबर हैं हमारे, तो आप अपने प्रॉपर आरएम से लिंक ले लीजिए। ठीक है, आप अपने कंसर्न आरएम से कोऑर्डिनेट कर लीजिए। कल वेबिनार रहेगा, ट्रेनिंग वेबिनार, जो 12 बजे से ऑलमोस्ट लंबा वेबिनार चलेगा, 1.5-2 घंटे का। तो अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। आप अपने आरएम से कोऑर्डिनेट करके लिंक ले लीजिएगा कल के सेशन का। वो सेशन मेरे थ्रू ही कंडक्ट किया जाएगा, जहाँ पर हम डेप्थ में बात करेंगे। जैसे आज तो हमने एक इंडेक्स एनालिसिस पे बात करी, फिर स्टॉक्स पे बात करी, तो वहाँ पर हम इसके अपार्ट स्विंग ट्रेड कैसे आप बाय कर सकते हो, ठीक है, और मल्टीपल टाइम फ्रेम कैसे आप यूज करके देख सकते हो। उसके अपार्ट जो हमारे टेलीग्राम चैनल्स हैं, ठीक है, उसमें हम किस तरीके से कॉल्स देते हैं, क्या क्या सिनेरियोज हैं, वो हम सारी चीज़ें देखते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। सो वो चीज़ आप ज्वाइन कर सकते हो। आई होप सो। और किसी का कोई कंसर्न है तो वो पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो मेंशन कर दीजिए। फिर थैंक यू सो मच अभिषेक जी। तो फिर सेशन को हम वाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट सेशन फिर कल की डेट में रहेगा सब्सक्राइबर के लिए। और यदि आप नॉन सब्सक्राइबर हैं सो आप हमारा परसों का सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, जो 1 से 2 के बीच में चलेगा। ठीक है।